हमारे कुंडली के प्लैनेट्स के डिग्रियां बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करते हैं हमारे लाइफ को। लेकिन क्या आपको पता है कि यही डिग्री से हमारे स्पाउस यानी पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन ये जाने कैसे, आइए इस वीडियो में हम पता लगाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो 90 वेयर एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दारकारक। ये होता क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं हर प्लैनेट्स पे, और ये डिटरमाइन कैसे होते हैं, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को। आइए आरंभ करते हैं। दारकारक आपके कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो रिप्रेजेंट करता है आपके मैरिज और आपके स्टेटस को। आपके कुंडली का जो भी सबसे लोएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है वो दारकारक ग्रह बन जाता है। उस प्लैनेट के जो भी ट्रेट्स होते हैं वो आप डिजायर करते हैं आपके स्पाउस के अंदर हो। लेकिन ये दारकारक तभी अच्छा रिजल्ट देता है जब ये आपके पार्टनर के कुंडली में भी अच्छा होता है, वरना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी प्लैनेट जो दारकारक बनता है उसमें हम जो नॉर्मल 7 प्लैनेट है उनको कंसिडर करते हैं और शैडो प्लैनेट्स को कंसिडर नहीं करते। इसलिए राहु और केतु कभी भी दारकारक नहीं बना सकते। जो 7 नॉर्मल प्लैनेट्स है वही होते हैं। आइए अब हम आगे जाते हैं, एक एक प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं कि वो आपको मैरिज और आपके पार्टनर को कैसे इफेक्ट करता है जब वो दारकारक बन जाता है। पहले हम आते हैं ग्रहों के राजा सन पे। अगर आपका दारकारक सन होता है तो आपका स्पाउस डोमिनेटिंग नेचर का होता है। वो काफी टाइमली होते हैं और काफी कमांडिंग भी होते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका सन कौन से जोडिएक साइन पे बैठा हुआ है। अगर आपका सन एरीज, कैप्रिकॉर्न, कैंसर या लिब्रा में बैठा हुआ है, जिनको हम मूवेबल साइन में कंसिडर करते हैं, तो फिर आपका वाइफ या आपका हस्बैंड एडजस्ट करेगा आपके साथ। आपके सोल का डिजायर होगा कि आपका स्पाउस आपका इज्जत आपके घर पे और आपके सोसाइटी पे बढ़ाए। लेकिन ये कैसे होगा या फिर पॉसिबल होता भी है, ये आपके सन के हाउस के प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली जिनका सन दारकारक होता है उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इसलिए वो डिजायर करते हैं कि उनका स्पाउस उनके कॉन्फिडेंस की कमी की पूर्ति कर सके। और जिनका भी सन दारकारक होता है वो लोग ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन वो अपने काम से खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर एक खास बात यह होती है कि अपने स्पाउस के नाम पर कुछ भी बुरा भला नहीं सुन पाते हैं। अब हम आते हैं मून पे। जब मून आपके कुंडली का दारकारक बन जाता है तो आपके सोल का डिजायर ऐसा ही होता है कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे पाए। ये चीज आपको नोट करना है कि अगर मून एक फिक्स्ड साइन पे बैठा हुआ है आपके कुंडली पे तो आपका मैरिज बहुत ही ज्यादा स्टेबल होने वाला है। अगर वाटरी साइन पे बैठा हुआ है तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है मैरिज। और अगर डुअल साइन पे बैठा हुआ है तो थोड़ा अप थोड़ा डाउन मैरिज जाएगा आपका। जब मून आपके कुंडली का दारकारक होता है तो आपका स्पाउस आपके माँ जैसे ट्रीट करने लग जाता है आपको। ये आपको उनके मदरली इंस्टिंक्ट जैसे आपका केयर लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका एक कैच ये है कि इसमें आपका मैरिज या तो अच्छा चलेगा या फिर आपके माँ के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। इस केस में आपका स्पाउस आपके प्रति बहुत ही ज्यादा ओवर पॉजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव होता है। लेकिन इससे बचने के लिए आप अपने स्पाउस को लेकर घूमने निकल सकते हैं। इससे जो भी आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाते हैं। कुल मिला के यही बात है कि इस केस में आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके रिलेशनशिप में जो भी इमोशनल नीड्स है वो फुलफिल करें। और हाँ, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको रिलेशनशिप में ओवर इमोशनल नहीं होना है। अब हम आते हैं मरकरी पे। मरकरी जब आपके कुंडली में दारकारक बनता है तो ये आपके पार्टनर को आपके दोस्त जैसा बनाता है। आपके दोस्त जैसा ही आपको स्पाउस मिलता है और इनका स्पीकिंग स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छा होता है। जब मरकरी आपके कुंडली में दारकारक होता है तो यूजुअली आपका स्पाउस का एज आपसे बहुत ही ज्यादा कम होता है और मैरिज के बाद आपका स्पाउस आपको नए बिजनेस के आइडियाज भी देते हैं। आपका स्पाउस यूजुअली स्टडी ओरिएंटेड तो बहुत ही ज्यादा होता है, साथ ही इनका मनी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत ही अच्छा होता है और ये मनी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं। इस केस में मरकरी जब फिक्स्ड या एयर साइन पे होता है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और मरकरी जब स्कॉर्पियो पे होता है तो ये आपको बहुत ही ज्यादा सडन गेन्स भी देता है स्पाउस के थ्रू। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब मरकरी दारकारक बनता है तो आपको आपके मनी मैनेजमेंट स्किल्स में सुधार लानी है और आपके स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना है, वरना मैरिज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अब हम आते हैं वेनस जब आपका दारकारक बनता है तब। जब वेनस आपका दारकारक बनता है तब आपको एक सुंदर
दिखने में अच्छा, वेल मैनर्ड एंड वेल ड्रेस स्पाउस चाहिए होता है। साथ ही आपको ऐसा भी स्पाउस का नीड होता है जो आपके साथ अच्छा कम्युनिकेशन रखे, समाज में एक अच्छा रिस्पेक्ट हो, थोड़ा फेमस पर्सन हो। ऐसे पर्सन्स का जो स्पाउस होता है उनका सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। अगर आपके कुंडली में राहु अच्छा होता है तो मैरिज के बाद आपको सडन गेन भी मिलता है और सडन फेम भी मिलता है। स्पाउस के हाई चांसेस होते हैं कि वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड बिजनेस, सुंदरता से रिलेटेड बिजनेस या मॉडलिंग से रिलेटेड बिजनेस में हो। जनरली जिनका भी वेनस धारक कारक होता है उनका पार्टनर बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है, तो आपको भी रोमांटिक रहना पड़ेगा, वरना मैरिज के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आपको वेनस के उपाय करने चाहिए अगर आपका वेनस धारक कारक है और फिर भी आपके मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। अब हम आते हैं मार्स पे। जिनका मार्स धारक कारक होता है उनका स्पाउस बहुत ही ज्यादा बोल्ड, करेजियस और एग्रेसिव होता है। ये या तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त बनेगा या फिर बहुत ही बड़ा दुश्मन बनेगा आपके लाइफ में, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होगा। आपको उनको बैलेंस करके चलना है, वरना दिक्कतें आ सकता है। आपको मंगल के उपाय करने चाहिए जब आपका मंगल धारक कारक होता है और आपके मैरिज लाइफ में दिक्कत होता है। तो मैरिज से पहले इन लोगों को योनि और वास्तु चेकिंग मैंडेटरी होता है। एक बात आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि आपको मैरिज में कॉम्प्रोमाइज करने होंगे। जॉब के लिए, किसी चीज के लिए भी पार्टनर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, जब दिक्कतें आएंगी, आपके ऊपर कुछ बोझा आएगा या फिर आपको कोई हार्म करने की कोशिश करेगा, तो आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा। एच पर्सन आपको भी टॉम बॉय या फिर इंडिपेंडेंट वुमेन पसंद होंगे अगर आपका मंगल धारक कारक है और आप एक मेल पर्सन है। तो जब जुपिटर आपका धारक कारक होता है तो आपको जनरली ऐसा स्पाउस चाहिए होता है जो बहुत ही धार्मिक और स्पिरिचुअल हो और आपका और उसका रिलीजियस बिलीफ सेम हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में जाकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। अगर आपके स्पाउस के कुंडली में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन या फिर जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है तो आपको उन पर्सन के साथ मैरिज बिल्कुल भी नहीं करना है। लुक वाइज देखे तो आपका स्पाउस चबी होगा, बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाला होगा। जनरली इसमें क्या होता है कि आपका पार्टनर आपका टीचर बन जाता है, आपका मेंटर बन जाता है और आप उनसे जो भी सलाह लेंगे वो आपके लिए फायदे का होगा। जिनका भी जुपिटर धारक कारक होता है उनको लॉयल पार्टनर चाहिए होता है, साथ ही उनके लिए लुक्स कोई भी ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैरिज होने के बाद जनरली ये पर्सन अपने घर से दूर चले जाते हैं और इनके लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मैरिज के तीसरे, 7वें और 12वें साल में मेजर चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में। साथ ही जब मैरिज हो जाता है उसके बाद आपके स्पाउस का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनको अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना है। अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो मैरिज चलेगा, वरना मैरिज नहीं चलेगा। सैटर्न एच धारक कारक। जिनका भी सैटर्न धारक कारक होता है उनका स्पाउस का बहुत ही ज्यादा हम्बल बिगिनिंग होता है। या तो स्पाउस बहुत ही ज्यादा वर्कहोलिक होता है या तो बहुत ज्यादा लेजी होता है। साथ ही इस पर्सन का कैरियर भी बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है जब इनका शादी हो जाता है। बहुत टाइम ये देखा जाता है कि स्पाउस का एज ज्यादा होता है या फिर स्पाउस दिखने में भी ज्यादा मैच्योर और एज में भी ज्यादा बड़ा दिख सकता है। आपका स्पाउस बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होता है लाइफ को लेके, उनको जोक्स, मजाक, मस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अगर आपका सैटर्न आपका आत्मकारक है और सैटर्न कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, देन कैरियर में तरक्की होती है शादी के बाद, वरना शादी के बाद आपके कैरियर में डाउनफॉल आता है। इन पर्सन का जनरली मैरिज बहुत ही ज्यादा डिले होता है और मैरिज लाइफ इनको एक लाइबिलिटी लगता है। रोमांस बहुत ही कम रहता है, शायद जिम्मेदारी के कारण या फिर वाइफ के अनरोमांटिक नेचर के कारण। हाँ, अगर वेनस और जुपिटर अच्छा होता है तो मैरिज के कुछ सालों बाद जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी आ जाता है। अगर आपका शनि राहु केतु द्वारा पीड़ित हो जाता है या फिर शनि का प्लेसमेंट कुंडली में खराब होता है और सैटर्न आपका धारक कारक होता है तो आपको शनि के उपाय करने मैंडेटरी है। आज के बोले गए इन सभी प्लैनेट्स में से कोई भी अगर आपका धारक कारक बनता है तो ऐसे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन यही सोल फैक्टर नहीं होते आपके स्पाउस के कैरेक्टर डिटरमाइन करने के लिए। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि वो कौन से राशि में बैठा हुआ है, कौन से घर पे बैठा हुआ है, उसका दृष्टि किस पे पड़ रहा है, उस पे किसका दृष्टि पड़ रहा है। इन सबको हम अगर मिलाएंगे तभी हम एक कंक्लूडिंग और एक फाइनल स्टेटमेंट दे पाएंगे कि आपका स्पाउस कैसा होगा। और साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि उसका कंजंक्शन किस प्लैनेट के साथ बन रहा है या फिर बन भी रहा है किसी प्लैनेट के साथ या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे दिख रही ये 2 वीडियो आपके नॉलेज को और भी बढ़ाएंगे एस्ट्रोलॉजी के मामले में।
अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।